जेएस एकेडमिक इलाहाबाद आपका स्वागत। यूट्यूब में आपका स्वागत है। हम आज अध्ययन करेंगे संस्कृत यूपी टेट के बारे में। ठीक, अब आप यूपी टेट के बारे में देखिए। संस्कृत का निर्वचन है सम उपसर्ग क्री धातु ता प्रत्यय। संस्कृत में सम उपसर्ग है। अब देखिए, ये हमारा उपसर्ग है। उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सम आया तो सम जो है ये हम इसको कहेंगे उपसर्ग। क्या? उपसर्ग। ये हमारी धातु है, क्रिय धातु है, और ये हमारा प्रत्यय है। सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु ता प्रत्यय है। कुल इसका हम वो किया तो बना हमारा क्या? संस्कृत। संस्कृत। आज हम अध्ययन करेंगे यूपी टेट के बारे में। जो संस्कृत में जो आता है क्वेश्चन, उसके बारे में हम मूल रूप से बताएंगे। हम पूरी व्याख्याएं तो नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी हम जो यूपी टेट में पूछा जाएगा उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और वो हो सकता है कि जो मैं बताऊं, हो सकता है जो मैं बताऊं वो सही ही आए, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसके पहले बता रहे थे कि संस्कृत में सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु और ता प्रत्यय है। इसी प्रकार संस्कृत में वर्णमाला एवं प्रत्ययहार, वर्णमाला को महेश्वर सूत्र भी कहते हैं एवं प्रत्ययहार 42 भी होते हैं। लेकिन हमें जानकारी लेना, संस्कृत में 3 ऋषि माने जाते हैं। पहले पाणिनि, दूसरा कात्यायन, तीसरा पातंजलि। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। महेश्वर सूत्र में अण प्रत्यय है। महेश्वर सूत्र को अन्य नामों से भी जाना जाता है। महेश्वर सूत्र को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र आदि नामों से जाना जाता है। महेश्वर सूत्र महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14। 14 कौन है? पहला अयुर्ण, दूसरा ऋलिक, तीसरा एवोंग, चौथा एवाइच, पांचवा हैवरत, छठवा एलनर, सातवां इमांगर्णम, आठवां है झभई, नौवां है घड़धस, 10वां जबगडदस, खफ छठ थव, कपय ससर और हल। इनको हम महेश्वर सूत्र के नाम से जाने जाते हैं, या वर्ण समन्वय से जाने जाते हैं, या शिव सूत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके अन्य नाम हैं। जो प्रत्ययहार है, इन्हीं से महेश्वर सूत्र से ही प्रत्ययहार बनता है। जैसे प्रत्ययहार जो होते हैं वो आपको 42 होते हैं यूपी टेट में। यूपी टेट में 42 होते हैं, और प्रत्ययहार बनाने में तो बहुत प्रत्ययहार 42 होते हैं। अब प्रत्ययहार 42 बनते कैसे हैं? एकदम सरल तरीका है। जैसे कहें कि अण, अब ये अण बना कैसे है? हम अण बना ऐसे है, जैसे ये जो होते हैं शुरू के और अंत का जो हलंत होगा उसको हम छोड़ देते हैं गिनती में। ठीक, जैसे अब यहाँ पे आयुर्ण लिखा है, हमने अण लिख दिया, तो अण में हमारा अक्षर आ जाएगा आ, ई, उ। ये क्योंकि ये हलंत है, ये हमारा अर्ध स्वर है, इसको हम नहीं गिन पाए। अर्ध व्यंजन, इसको हम नहीं लेंगे। इसी तरह हम अच अच जो है
अच को स्वर भी कहते हैं, अच को स्वर भी कहते हैं। सभी स्वर अच में, अच के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे हम कहें आ, ई, उ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आए और आओ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आज प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो गई हमारी? ये कुल टोटल 9 हो गई। तो हम स्वर अगर पूछे कि स्वर कितने होते हैं तो स्वर भी 9 बताएंगे। अगर पूछे कि अच कितने होते हैं तो अच 9 होते हैं। ठीक। आप संस्कृत में इसी तरह बंद कर देते हैं। अच को हम स्वर कहते हैं। तो स्वर अच के अंतर्गत कितने महेश्वर सूत्र आते हैं? 4। अच के अंतर्गत महेश्वर सूत्र कितने आते हैं? 4। कौन कौन? पहले लिख दिए थे। पहला हो जाएगा आयुर्ण, दूसरा हो जाएगा ऋलिक, तीसरा हो जाएगा एवोंग, और चौथा हमारा हो जाएगा अयौच। अब देखो, हम पहली बात, ये आ है हमारा और ये हलंत है। तो हम पहले ही बता दिए कि हमें हल वर्ण को नहीं गिनना है। तो हमें हा वर्ण को नहीं गिनना है, तो हा वर्ण जो है हमारा नहीं गिना जाएगा। तो हम ये आ लिए और ये चा लिए। ठीक। जब ये आ लिए और ये चा लिए तो हमारा यही, इसको कहते हैं हम क्या? अच। क्या कहते हैं? अच। अब आपसे अगर पूछे कि अच स्वर कितने होते हैं तो आप बता देंगे कि 9 होते हैं। पूछे कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं तब भी आप 9 बताएंगे। ठीक। कभी कभी कुछ लोग अपवाद में कह देते, लेकिन अपवाद पे मत जाए। कुछ लोग 13 भी बताते हैं, लेकिन 13 इसमें अच के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर कुल स्वर पूछे संस्कृत में कि कुल स्वर कितने होते तब आप 13 मानेंगे। अगर अच लगा के पूछे कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं तो आप 9 मानेंगे। ठीक है। अब आगे आप देखिए व्यंजन, हल। क्या? हल। अभी तक ये अच आया, अब हल देखिए। हल वर्ण कितने होते हैं? अभी ये तो हमारा अच का था। अब हल देखिए, ये अच में हमारे कितने आया है? 9। अब हल देखिए, हल। अब हल में देखिए, हल में कितने सूत्र आते हैं? हल प्रत्याहार जो हमारा होता है उसमें कितने सूत्र आते हैं? हल प्रत्याहार में हमारा सूत्र जो है वो आते हैं 10। कितने? 10। और अच में जो हमारा होता है 4 सूत्र आते हैं। कितने सूत्र आते हैं? 4 सूत्र आते हैं। तो 4 में हम बताए थे आयोन, लिंग, एवं और एवच। और हल प्रत्याहार में एवच से छोड़ करके और बाकी जितने सूत्र हैं वो हमारे हल के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए हल प्रत्याहारों की संख्या कुल 34 है। लेकिन ये 2014 में या 13 में पूछा गया था। कुछ लोग इसको 33 मानते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हा 2 बार आया है। हा व्यंजन जो है 2 बार आया है। तो उसको हम अगर प्रत्याहार देखिए, अगर हल प्रत्याहार कहे, हल प्रत्याहार, तब आप इसको 34 ही मारना है आपको। अगर आपको पूछ ले कि अब हल के द्वारा व्यंजन कर दे, कहते हल व्यंजन, या कहते कि व्यंजन, क्या? व्यंजन। अगर आपको व्यंजन बोले तब हमारा आ जाएगा कितना? 33। कितना? 33। अगर अब इसी को हम हल प्रत्याहार बोल देते हैं। क्या? हल प्रत्याहार। और देखो, हल प्रत्याहार और व्यंजन में अंतर है। कुछ लोग समझ जाते हैं कि व्यंजन को ही प्रत्याहार कहते। नहीं, व्यंजन अलग है, प्रत्याहार अलग। व्यंजन 33 होते हैं और प्रत्याहार हमारे जो होते हैं कितने होते हैं? 34 होते हैं।
और जिनको ना विश्वास हो तो हम दिखा ही देते हैं कैसे 34 होते हैं। देखो रोटी पूरी। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि हल प्रत्याहार 34 इसी 34 को हम बता रहे थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34 ये हमारा हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और जो 33 आता है उसको हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्या? व्यंजन। व्यंजन। अब व्यंजन हमारा जो होता है वो का से लेके व्यंजन हमारा जो होता है वो हमारा होता है 33। ठीक, कितना? व्यंजन 33। अगर पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तब आप 33 मारेंगे। अगर पूछे कि हल प्रत्याहार कितने हैं या पूछे कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं तब आप 34 मारेंगे। अगर पूछे कि व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं तब आप 33 मारेंगे। अगर पूछे कि अच के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं तब आप क्या कहते हैं 9 मारेंगे। अगर आपको पूछ ले कि यण, क्या? यण प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं या यण वर्ण जो है या यण प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं और कौन कौन से। देखो यण में अब आप देखेंगे हाइवरट हम लिखे थे ना, तो हाइवरट में या है 20 से लिया गया। या ले लो, वा ले लो और रा ले लो। अब देखो हाइवरट लाटा हालांकि उसको हम नहीं लिए, अब लड़का ला ले लीजिए तो ये हमारे यण के अंतर्गत आ जाती। इन्हीं को हम अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं, ये भी जान लो। इन्हीं को हम अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। क्या? वर्ण भी कहते हैं। या वा रा ला को अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं और यण प्रत्याहार भी कहते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब अंतस्थ और यण में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक, ये भी इसको यण भी कहते हैं, इसको अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। यण प्रत्याहार और अंतस्थ वर्ण एक है। और ऊष्म वर्ण, देखो ऊष्म वर्ण में कौन कौन आते हैं? ऊष्म वर्ण में आपका देख लो आता है सा, हा। ये हमारा क्या है? ऊष्म वर्ण। यहाँ पे मत जाइएगा, यहाँ पे आप जाइए क्योंकि हमारा ऊष्म नहीं बन रहा है प्रत्याहार। हम सिर्फ बता रहे हैं प्रत्याहार की चर्चा कर रहे हैं, ना कि हम व्यंजन की। ठीक, बनते कैसे हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसा बनता है। फिर से बता दें, कहो जैसे हम लिए अल, क्या? पूछ ले कि अल प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। क्या? अल प्रत्याहारों की संख्या, प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। तब आप क्या बताएंगे? तब आपको बताना होगा अल प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी होती है। तब आपको बताना होगा कि कितना? 42। कितना? 42। अब 42 क्यों आया? अब देख लो 9 ये है और कितना? 34 ये है। कितना हो जाएगा? ज्यादा हो रहा है, 44 है ना। तो कुल वर्णों की संख्या आप गिनना है तो 9 कट कर देगा नहीं 34। तो कुल वर्णों की संख्या कितना है हाल में? 44 वर्ण। कितने? 44 वर्ण।
क्या गड़बड़ा दी, कट दो तो उधर पूरा पूरा आएगा तुम ही हो। अल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है हमारी? तो 43 हो रहा है। 43 कैसे हो रहा है? देखो 9 और 34, 9 आपके अच हुए थे और 34 आपके हल प्रत्याहार हुए थे, तो दोनों को मिला दिए हम, प्लस कर दिए तो हमारा कितना हो गए? 43। तो कुल अल प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो गई? 43 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो। बयालीस प्रत्याहार। अब बंद कर दो। देखो अण, अभी हम बता भी दिए, फिर से देख लो, ऐसे प्रत्याहार बनते हैं और बनाया कैसे जाएगा देख लो। अण में आ ई उ, अड़ा नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये हलंत है। जो जो शब्द वर्ण हलंत होगा उसको हम अकाउंट पे नहीं लेंगे, गिनती नहीं करेंगे। इसी तरह अक देख लो, आ ई उ री और ली, ये हमारा अक के अंतर्गत आता है। ठीक, एच, क्या एच, एच में हमारा आता है आ, अरे सॉरी नहीं, ए ओ आए और आओ, ये हमारा एच के अंतर्गत आता है। यण, यण अभी बता ही दिए हैं, या वा र ला, ये वर्ण आते हैं। ठीक है, आज बता ही दिया हूं, क्या आ ई उ री ली ए ओ आए और आओ, ये हमारा अच के अंतर्गत आता है। अब ईक देख लो, अब ईक देखो, ई यहाँ है और ये यहाँ है, ईक, ई यहाँ से, तो अब यहाँ से लेके अब जहाँ तक का आएगा वहां तक वर्ण लेंगे। देखो ई उ री और ली, देखो रिलिक, रिलिक जब हम महेश्वर सूत्र पढ़ाए थे 14 महेश्वर सूत्रों में, तो एक शब्द था रिलिक, क्या रिलिक, ये इस तरह लिखा था। तो देखो ये का है, यहाँ का का लिया गया, ये हलंत है, इसको जोड़ा नहीं जाता। तो यहाँ का ई और यहाँ का, तो देखो ई उ री ली ये लिखा जाएगा, लेकिन अंत का जो हलंत होगा वो शब्द नहीं लिखा जाएगा या वो वर्ण नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, तो ये इक के अंतर्गत आता था। इण देखो, अब इण भी देख लो, ई उ, ठीक, अब इण में ई उ आया। अब कैसे पता चला कि ई उण आया? क्योंकि हम लिखे थे पहले आयुण, क्या आ ई उण, ये शब्द देखो, ये शब्द आप देख लिए। अब यहाँ आप देखो ये हलंत है ना, तो हम ये शब्द और ये शब्द ले लिए। अब ये दो शब्द बचे, एक शब्द बचा, तो हमारा ये हो गया ई और उ। ठीक, एंग, क्या एंग, अब एंग देख लो, एंग में हमारा क्या आ जाएगा? ए और ओ। ऐसी कंडीशन जब आए, ऐसा शब्द पूछे, ऐसे वर्ण पूछे, तुरंत आप प्रत्याहार लिखिए, महेश्वर सूत्र लिखिए, जो 14 हैं उन्हीं के अंतर्गत निकाल लीजिए। जैसे अब इसमें कितने वर्ण आ गए? 3 आ गए अण के अंतर्गत, अक के अंतर्गत 1 2 3 4 5, इसमें हमारा 5 आ गए। एच के अंतर्गत 4 आ गए। ठीक, इसके अंतर एड़ के अंतर्गत 4 आ गए। ठीक, अच के अंतर्गत 9 आ गए और इक के अंतर्गत 4 आ गए। इण के अंतर्गत 2 आ गए और एंग के अंतर्गत 2 आ गए।
ऐसे पूछा जाता है कि अण में अण प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, या पूछ ले कि अण वर्ण इसमें कौन सा नहीं है, या पूछ ले कि अण प्रत्याहार इनमें से कौन है, या पूछ ले अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण आते हैं, या पूछ ले कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है, या पूछ ले एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ण आते हैं। तो आप देख ही रहे हो ऐसे आते हैं, ऐसे 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 करके जो लिखा हुआ है उसी को आप देख लीजिए, इसमें हाँ ना ही का आप जवाब पा जाएंगे। जैसे हम पूछे, जैसे हम क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इसमें, जैसे आप देखो पूछा है कि अच प्रत्याहार कितने होते हैं, कितने होते हैं। अब आपसे ऑप्शन दे दिया, 10 पहला, दूसरा 20, तीसरा आपको दे दिया 9, चौथा आपको दे दिया 8। अब आपको इनमें से देखना है, पहले में 10 नहीं, दूसरे में 20 नहीं, तीसरे में 9 हाँ ये हो सकता है, क्योंकि अभी हम निकाले थे ना अच प्रत्याहार के अंतर्गत, तो वही अच स्वर है, वही अच प्रत्याहार है 9, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछ ले, इसी में और पूछ ले कि अच प्रत्याहार में अच स्वर इनमें से कौन नहीं है, अच स्वर इनमें से कौन नहीं है। तो अब आप देखिए, पहला आ, दूसरा यानी बी नंबर, ई, सी नंबर, ला, डी नंबर, ऊ। अब आप देखिए इसमें से, अब आप इसमें चुनिए, देखिए ना, अच स्वर इनमें से कौन नहीं है। देखो हम पहले लिखे थे आ भी है, ई भी है, ऊ भी है, ला नहीं है। क्या ला नहीं है? अगर आप समझो कि ये लिख लिखा है, ये ला है, नहीं ये ला नहीं है, ये हल्का है ला, तो इसलिए ये ला नहीं है। ठीक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा महेश्वर सूत्र आप याद कर लीजिए, प्रत्याहार में कुछ नहीं है। प्रत्याहार तो आप लोग अच्छी तरह से समझ ही जाएंगे, प्रत्याहारों की संख्या, प्रत्याहार होते कितने हैं, महेश्वर सूत्र कहाँ से लिया गया है, ये सब आप सब समझ जाएंगे जब आप पढ़ेंगे। चलिए अगला आप देखिए। अब आपको बताएंगे व्यंजन। क्या? व्यंजन। अभी तक आपको प्रत्याहार चल रहा है, अब व्यंजन आप देखिए। व्यंजन में क्या है? व्यंजन में कभी कभी आपसे पूछता है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये चीज आपसे कभी कभी पूछता है ना? तो आप देखिए कौन सा कंठ है, कौन सा तालु है, कौन सा मूर्धा, कौन सा ओष्ठ है। देखो कंठ, कंठ में कौन वर्ण आते हैं?
हम एक सूत्र आपको लिख दे रहे हैं, अकुह विसर्जनीय कंठ। क्या? अकुह, क्या? अकुह विसर्जनीय कंठ। अब देखो, अकुह विसर्जनीय कंठ। अब देखो इसमें कौन कौन सा कंठ है। इसमें सभी कंठ हैं, जैसे आभिकंठ है, का, खा, गा, घा, अंगा और हाय और विसर्ग। आज से जान लो बच्चों, ऐसे ही होता है। जैसे मान लो पूछ ले कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कंठ ही मारेंगे। पूछे आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ मारेंगे। का उच्चारण स्थान कंठ मारेंगे। खा का उच्चारण स्थान कंठ मारेंगे। गा का उच्चारण स्थान कंठ मारेंगे। घा का उच्चारण स्थान कंठ मारेंगे। उंगा का उच्चारण स्थान कंठ मारेंगे। हा का उच्चारण स्थान कंठ मारेंगे। विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ ही मारना है। और आपको इसमें कुछ नहीं मारना है, ना मूर्धा मारना है, न दंत मारना है, न तालु मारना है और न ओष्ठ मारना है। ये समझ लो बच्चों। देखो, आ का उच्चारण स्थान कंठ, का उच्चारण स्थान कंठ, खा का उच्चारण स्थान कंठ, गा का उच्चारण स्थान कंठ, घा का उच्चारण स्थान कंठ, अंगा का उच्चारण स्थान कंठ, हा का उच्चारण स्थान कंठ, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ ही होगा। इसी प्रकार अब ये समझ गए कंठ किसके किस किस वर्ण को कहते हैं। देख लो, यही है। अब अगला आप देखो, तालु का है। तालु, क्या? तालु। अब लो भैया, तालु भी आ गया। अब तालु किसे कहते हैं भैया? इचु सा नाम इचु ऐसा। चलो, अकु विसर्जनीय कंठ हो गया। अब देखो, इचु ऐसा नाम तालु। अब इचुसा नाम तालु, देखो तालु किसे कहते हैं? ई चा या और सा। तालु। इसमें चा वर्ग आ जाएंगे, जैसे चा, छा, जा, झा और इया। ये ई भी है, चा भी है, या भी है और सा भी है, और बाकी ये भी है। इनको हम क्या कहेंगे? तालु। क्या है ये? सब तालु वर्ण में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तालु के वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक। इसी तरह ऋतुषाणाम मूर्धा। ऋतुषाणाम मूर्धा में री, इसके बाद टा वर्ग। टा वर्ग में देखो, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ठीक। क्या? अड़ा और रा और सा। ठीक। ये मूर्धा वर्ण जो है, मूर्धन्य जो है या मूर्धा वर्ण किसको कहते हैं हम? री, रा, सा, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब दंत का देखो, दंत का देखो, ऋतुल
ऋतुल सा नाम दंता। तो देखो री हो गया यानी ला, ता वर्ग यानी ता था दा धा न, और क्या है दंती सा। क्या यहाँ पे मूर्धा सा को हम क्या कहेंगे, मूर्धा सा या पिटचिड़वा सा या खड़खड़वा सा, लेकिन ये हमारा दंती सा क्या है, दंत, दंत। ठीक, तो ला, तावर, ता था दा धा ना, ये सब वर्ड जो है हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, दंत के अंतर्गत आएंगे। और ओष्ठ में देखिए उ पा यानी पा फा बा भा मा, ये भी हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, ओष्ठ के अंतर्गत। किसके, ओष्ठ के अंतर्गत। ठीक बच्चों, अब यहीं से हम अपने वाणी को विराम देते हैं। अब नेक्स्ट अगले बार मुलाकात होगी इतने ही समय पे, इतने ही टाइम पे। धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को।